हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे पार्ट 4 एक्सरसाइज 1.3 का। और ये आप देख रहे हैं रिवीजन सीरीज जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस को। और अभी हम पढ़ रहे हैं जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 1 इंटीजर्स। रिवीजन सीरीज के बारे में जैसा कि आपको पहले से पता है कि डेली 5 PM पे मंडे टू सैटरडे आपको वीडियोस मिलती हैं। ठीक है, आपकी क्लास चलती है जहां पे आप रिवाइज कर रहे हैं क्लास 7 के पूरे सिलेबस को है। ठीक है, और पहले चैप्टर से हमने स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने डिस्कस किया जिसमें एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे वो वीडियो देख सकते हैं। और साथ में आप इस चैनल एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप क्लास 7th में हैं तो क्लास 7th की मैथ्स का पूरा सिलेबस हम 1, 2, 3 मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन उसका करने वाले हैं, तो इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 को। अभी तक हमने जो एक्सरसाइजेज में पढ़ा है एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में, वहां बेसिकली हमने क्या किया था, एडिशन और सबट्रैक्शन किया था। ठीक है, इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.3 में बेसिकली हम पूरी बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक देखिए क्या है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा एक नेगेटिव इंटीजर है। इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस a इंटू बी मिलता है। कोई प्रॉब्लम इस चीज को समझने में, ये चीज हम पहले से भी जानते हैं कि अगर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे -3 से तो दैट इज माइनस साइन को अगर बाहर ले लें तो और 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, दैट इज -6। ठीक है, और ये पूरा किस रूल पे काम करता है कि जब भी एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होती है पॉजिटिव साइन से और जब भी एक पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव साइन से तो दोनों केस में हमें क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज नथिंग बट, एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें क्या मिला, माइनस साइन अगर हम अलग कर दें तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं हम a इंटू बी का वो कर दें और फिर उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा जैसा हमने यहाँ देखा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 4 है उसका मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं 12 से। ठीक है, 12 से तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगी। 4 और 12 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 12 4 जा कितना होता है 48, तो माइनस साइन आ जाएगी और 48 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये बेसिक क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन था। अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स हो तो क्या होगा, देखिए 2 अगर नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो याद कीजिए कि अगर जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमें क्या मिलता था, पॉजिटिव मिलता था। ठीक है, ये चीज याद है। इसी तरीके से पॉजिटिव साइन इंटू पॉजिटिव साइन को मल्टीप्लिकेशन करते थे तो भी हमें पॉजिटिव मिलता था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव की। तो 2 नेगेटिव इंटीजर्स अगर हमारे पास हैं जैसे -a और -b, -a इंटू -b अगर हम करें, -a इंटू -b अगर हम करें तो इस माइनस और माइनस साइन जो होगी, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन हमें क्या दे देती है, प्लस साइन है। तो दो पहले तो ये साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस। उसके बाद इन दो नंबर्स का a और b का मल्टीप्लिकेशन मतलब a इंटू बी। इट मीन्स कि अगर हमें 2 नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास हैं, उन दोनों नेगेटिव इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो पॉजिटिव मिलती है। कैसे, एक बार देख लीजिए। -2 का मल्टीप्लिकेशन अगर -3 से आप कर रहे हैं, ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस साइन प्लस हो जाएगी। बस आपको 2 इंटू 3 करना है, दैट इज इक्वल टू 6। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, -10 का मल्टीप्लिकेशन -10 से करके देखिए, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस दैट इज विल गिव यू प्लस। इट मीन्स 10 इंटू 10 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 100। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं इस चीज को समझने में। तो पॉजिटिव का नेगेटिव इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन किया और 2 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमने देख लिया कि किस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। अगर 2 से ज्यादा नेगेटिव इंटीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल 3 इंटीजर्स हो नेगेटिव या 3 से ज्यादा इंटीजर्स भी नेगेटिव हैं, तो जैसे जरा यहाँ पे एक बार देखिए कि -1 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप 2 टाइम्स करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, -1 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप 3 टाइम्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन मतलब -1 का मल्टीप्लिकेशन जब हमने 2 बार किया तो माइनस इंटू माइनस हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, इसलिए यहाँ पे 1 मिला। लेकिन अगर यही 3 टाइम्स है तो अब
माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, देखिए एक ये वाला माइनस, एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, निगेटिव जो नंबर्स हैं इनका इसको और इसको पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। देखिए पहला और दूसरा मतलब एक निगेटिव दूसरे निगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव मिलता है, तो पहले निगेटिव और दूसरे निगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव में क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, एक नेगेटिव, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। समझ गए। इसी तरीके से अगर 4 हैं, ठीक है, चार नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक, 4 नेगेटिव नंबर्स हैं, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए इस तरीके से समझ लीजिए कि जो इनके साइन का मेन मतलब है ना, तो यहाँ पे कितने निगेटिव्स हैं, 4 निगेटिव हैं, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो हमें पॉजिटिव देगा, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इट मींस ये दोनों मल्टीप्लाई करके 1 दे देंगे, ये मल्टीप्लाई होगा तो हमें 1 मिल जाएगा, और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जब हमारे पास 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। हमारे पास 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। इस केस में देखिए जब 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 3 नेगेटिव इंटीजर्स, तो हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव साइन मिल रही है। इसी तरीके से 5 नेगेटिव इंटीजर्स अगर होंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई होंगे, ऑड नंबर ऑफ टाइम नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स जैसे 2, 4, 6, 8, 10 नेगेटिव इंटीजर्स अगर हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक, इतनी सी बात समझ गया। तो ये था कुछ मल्टीप्लिकेशन जो चीज आप पहले से भी जानते थे, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में कैसे काम करती है वो भी इन केस ऑफ इंटीजर्स, ये चीज जरा समझ लेते हैं। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था, और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी जब हम एडिशन कर रहे थे कि a और b अगर 2 इंटीजर्स हैं और उनको हम इस तरीके से ऐड करें या तो इस तरीके से ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, एक इंटीजर मिलता है। ठीक है, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो इनका जो सम है वो क्या आता है, इंटीजर आता है। यही क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मतलब a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसका मल्टीप्लिकेशन हम कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। ठीक, हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे -1 एक इंटीजर है, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 को, तो हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है, सॉरी 2 मिलता है। ठीक है, -1 का मल्टीप्लिकेशन -2 से 2 मिलता है, और 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप -3 से कर दें तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, और ये माइनस साइन -6 हो जाएगा। ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो इंटीजर्स जो होते हैं बेसिकली वो क्लोज्ड होते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। इंटीजर्स आर क्लोज्ड, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये चीज पढ़ी थी हमने पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में, कि जब एडिशन के टर्म्स में पढ़ी थी लास्ट क्लास में, और अभी क्या है, मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में पढ़ ली कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो जब हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फॉलो करती है। और उसका क्या मतलब होता है कि 2 इंटीजर्स को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जरा देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली कहती है कि a और b अगर 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है, a और b 2 इंटीजर्स हैं, और a का मल्टीप्लिकेशन अगर हम b से करें या b का मल्टीप्लिकेशन हम a से करें, दोनों ही केस में जो रिजल्ट है, दोनों ही केस में जो रिजल्ट है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल a हमने ले लिया -1 और b ले लिया हमने 2, ठीक है, b ले लिया 2, तो a इंटू b कैसे होगा, -1 इंटू 2 हो जाएगा, और b इंटू a दैट इज 2 इंटू -1 हो जाएगा, -1 इंटू 2 दैट इज -2, 2 इंटू -1 दैट इज -2, और आप देखेंगे कि इसका भी रिजल्ट -2 आ रहा है और इसका भी रिजल्ट -2 आ रहा है। मतलब अगर a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में जो रिजल्ट है वो सेम है। तो यही क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो इज कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें जो है ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो इंटीजर्स में काम करती है। ठीक है,
ये हो गई आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, ठीक है, 3 इंटीजर्स हैं और आप कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक, कि a का मल्टीप्लिकेशन कर दिया b और c से और फिर a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने c से, ठीक है, तो भी ये क्या है, ये दोनों रिजल्ट सेम होता है। जैसे अगर हम मान लें कि a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -3, ठीक है, ये हमने मान लिया a b c। तो आप a इंटू बी इंटू सी अगर करें, ठीक है, तो क्या आने वाला है, देखिए a इंटू बी इंटू सी अगर आप करेंगे तो a की वैल्यू -1 है, इंटू b की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -3। तो पहले ब्रैकेट की चीजें सॉल्व की जाती हैं, तो 2 इंटू 3 दैट इज -6 इंटू -1, माइनस और माइनस दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इसी तरीके से a इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर उसमें c अगर मल्टीप्लाई करें आप, तो a की वैल्यू जरा रखिए दैट इज -1 इंटू बी की वैल्यू 2, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, और c क्या है -3। तो अंदर में ब्रैकेट के अंदर की चीजें पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 इंटू 2 दैट इज -2 इंटू -3, माइनस और माइनस दैट विल गिव यू प्लस, और 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो इस केस में भी 6 आया, इस केस में भी 6 आया, मतलब जो ये स्टेटमेंट हमने लिखी है ये करेक्ट है। और यही क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की इंटीजर्स, ठीक है, चाहे आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लें और चाहे इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लें, इनके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये आपको हेल्प करती हैं आपके मल्टीप्लिकेशन, आपके एडिशन, आपके सब्सट्रैक्शन को इजी बनाने। और कैसे वो होगी आप जब अभी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये हमें हेल्प करती है। और ये एक्सरसाइज हमें, मतलब ये प्रॉपर्टीज हम आगे भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। रैशनल नंबर में चैप्टर 8 मतलब क्लास 8 के चैप्टर 1 में रैशनल नंबर्स में भी इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन, मतलब कि a का मल्टीप्लिकेशन अगर हम b प्लस सी से करें, a का मल्टीप्लिकेशन अगर हम b प्लस सी से करें तो वो कितने के बराबर होगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी के बराबर होगा। ये कैसे हुआ कि देखिए a की वैल्यू अगर -1 है, b की वैल्यू अगर 2 है और c की वैल्यू अगर -3 है, ये तीनों इंटीजर्स हैं, तो a की वैल्यू जरा यहाँ पे पुट कीजिए, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो a क्या हो जाएगा -1 इंटू बी की वैल्यू क्या हो गई 2 और प्लस -3, ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद हो गया, और -1 इंटू ब्रैकेट में ये प्लस और ये माइनस, क्या मिल जाएगा माइनस, मतलब 2 -3 हो जाएगा, -1 इंटू -1 2 -3 दैट इज -1, यहाँ नेगेटिव मतलब पॉजिटिव मिलेगा, 1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये जो पार्ट है, इस पार्ट को देखिए, क्या इस पार्ट को भी सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, सेम रिजल्ट मिलता है, मतलब a इंटू बी करना है, मतलब -1 इंटू 2 करना है, प्लस a इंटू सी करना है, मतलब -1 इंटू -3 करना है, -1 इंटू 2 दैट इज -2 प्लस माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज विल गिव यू 3, और यहाँ -2 है और यहाँ 3 है, दैट विल गिव यू आंसर 1। तो ये क्या कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती है मल्टीप्लिकेशन की, ये ओवर एडिशन दिखाता है कि कैसे हम a को अगर b प्लस सी में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको इस फॉर्म में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, समझ गए आप बात। अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज समझने में दिक्कत आ रही हो, तो बेसिकली रिवीजन सीरीज का ये मतलब ही है कि आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में या जब भी उस चीज की वीडियो आएगी उसमें उस प्रॉब्लम को मैं जरूर एड्रेस करूंगा। जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी या जो भी आप चाहते हैं उसको हम अपने फर्दर वीडियोस में इंक्लूड कर लिया करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको कौन सी चीज समझ में आ रही है और कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। अब सिर्फ 2 चीजें और बची हैं, जो थ्योरी पार्ट और कॉन्सेप्ट पार्ट है उसका, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, कोई भी चीज, मतलब कोई भी नंबर, और कोई भी नंबर की बात कर रहे हैं, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, कि मान लिया a एक इंटीजर है, उसको आप अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दें या 0 को आप a से मल्टीप्लाई कर दें, आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब a को मल्टीप्लाई करिए 0 से या 0 को मल्टीप्लाई करिए a से, आपका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। कोई भी इंटीजर ले लीजिए, -125 ले लीजिए, ये एक इंटीजर है,
0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 आ जाएगा। 0 में -125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? भाई ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन हम 0 का करते हैं, ये तो 0 का कमाल है कि उससे कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि कोई भी इंटीजर में अगर हम 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दें या 1 में हम कोई भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करें, हमें जो हमारा इंटीजर है वही एज अ रिजल्ट मिल जाता है। क्या मतलब कि अगर a की वैल्यू, a एक इंटीजर और उसकी वैल्यू 125 -125 है, तो इसमें आप 1 मल्टीप्लाई करें, चाहे 1 में आप -125 मल्टीप्लाई करें, आपका जो इंटीजर था वही आपको एज अ रिजल्ट मिलेगा, दैट इज -125। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इस पे बेस्ड अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बेसिकली क्या कहता है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, तो हमें इस सारे का हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट वाले को देखिए, यहाँ पे क्या है 3 × -1, एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है। जब मल्टीप्लाई होगा तो मैंने बताया था आपको कि एक पॉजिटिव इंटीजर होता है एक नेगेटिव इंटीजर होता है, अगर ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नेगेटिव के साथ a × b मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव के साथ 3 × 1, 3 × 1 इज नथिंग बट 3, तो ये -3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गया? जो कॉन्सेप्ट हमने समझा था वही हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट में देखिए, -1 × 225, -1 × 225, यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी, a × b को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ कैसे हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ गई, अंदर में क्या हो गया 1 × 225, 1 × 225 इज नथिंग बट 225, दैट इज -225 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बी पार्ट देख लिया आपने। सी पार्ट को देखिए, यहाँ मैंने B2 लिख दिया था, ये बी पार्ट है। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट को देखिए, सी क्या कहता है, -21 × -30। ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर है, -a × -b, और -a × -b होता है तो माइनस इंटू माइनस हमें क्या देता है, पॉजिटिव देता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी इवन नंबर ऑफ इंटीजर्स मल्टीप्लाई होंगे और वो नेगेटिव अगर हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, मतलब a × b हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 × 30 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में हमें कैंसिल होकर हमें क्या दे दिया, पॉजिटिव दे दिया। तो 30 × 21 सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ क्या हो जाएगा, 30 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 0, 2 3 6, मतलब 630। कितना आ गया, 630 इसका आंसर आ गया। सी पार्ट देख लिया, डी पार्ट को देखते हैं। ठीक है, डी पार्ट आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कॉन्सेप्ट हमने समझा कैसे ही हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, है ना बेटा। तो -316 एक नेगेटिव इंटीजर है, उसका मल्टीप्लिकेशन -1 एक नेगेटिव इंटीजर, मतलब -a का मल्टीप्लिकेशन -b से, जो भी आपने समझा उसको देखिए। तो यहाँ क्या आता है, a × b आता है। क्यों? क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर है, इवन नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, मल्टीप्लाई इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं इनफैक्ट, और फिर वो मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या मिलेगा, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो ये a × b पॉजिटिव मिलने वाला है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 316 × 1 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 316 का आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। ई पार्ट में इससे पहले जब हम करते थे तो भी हम यही चीज करते थे, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में हमें नहीं पता होता है। हम बहुत सी मल्टीप्लिकेशन, बहुत सी चीजें ऐसे करते हैं जो हमारी हैबिट बन चुकी है, वो हम करते ही हैं, है ना, लेकिन हम उसके बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं जानते कि ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है। तो इस एक्सरसाइज में और इस पूरी क्लास में मेरा यही मेन मोटो है कि आपको ये चीज बताई जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी से आप ये चीजें करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। डी पार्ट सॉल्व कर लिया, ई पार्ट आप मेरे साथ सॉल्व करिए। ई पार्ट को -15 × 0 × -18, ठीक है।
हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। a इंटू 0 करें या 0 इंटू a करें, रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आपको अब इस चीज को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले इस चीज में 0 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, इट मींस a इंटू 0 और 0 इंटू a, हर केस में आंसर 0 ही आता है, इट मींस यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखिए, एफ पार्ट। एफ पार्ट को देखिए, एफ पार्ट को यहाँ क्या है, -12, उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है -11 से, और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किससे, 10 से, ठीक है। तो -a इंटू -b क्या मिलता है हमें, a इंटू b मिलता है, और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है, इस a इंटू b में फर्दर c का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो a इंटू b इंटू c मिलेगा हमें। दो नेगेटिव इंटीजर्स थे, मल्टीप्लाई किया तो उसका प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव मिला, और फिर एक पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिला, पॉजिटिव मिल गया। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, ठीक है। तो इस 11 और 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 1, और यहाँ पे भी 12 आ जाएगा, तो 1 3 2, इसका एडिशन मिलेगा, तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगी। 132 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1320, ठीक, समझ गए। एफ पार्ट हो गया आपका। जी पार्ट को देखिए, जी पार्ट में क्या है, 9 इंटू -3 इंटू -6, ठीक है। ये क्या है, a इंटू -b इंटू -c के फॉर्म में है। तो दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगा, b इंटू सी मतलब पॉजिटिव, और फिर उसमें a का मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a इंटू b इंटू सी मिल जाएगा। वही चीज हमें यहाँ करनी है, दो नेगेटिव इंटीजर्स -3 -6, मतलब हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 18, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को, और 18 की अगर आपको टेबल याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि 9 8 दैट इज 72, 2 लिखा 7 कैरी कर दिया, 9 1 9 और 7 दैट इज 16, 162 इज द आंसर। कितना आंसर हो गया, 162 इज द आंसर। ये था आपका जी पार्ट, ठीक है। जी पार्ट का कितना आंसर हो गया, 162। अब हम आते हैं एच पार्ट पे। एच पार्ट पे वहां क्या है, -18 इंटू -5 इंटू -4, ये किस तरह का है, -a इंटू -b इंटू -c, तीन नेगेटिव इंटीजर्स। और मैंने आपको बताया था कि तीन नेगेटिव इंटीजर्स जब भी होंगे, तीन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब और नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे, तो जो इसका रिजल्ट भी होगा वो भी नेगेटिव में आएगा, a इंटू b इंटू c करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें यही चीज करनी होगी। तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए 18 इंटू -5 इंटू -4 है, तो पहले आप इन्हीं दो का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लीजिए। तो -18 इंटू 5 इंटू 4 दैट इज 20, दो नेगेटिव इंटीजर है तो उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा, तो ये 20 आ गया। और 20 का मल्टीप्लिकेशन एक नेगेटिव इंटीजर से करेंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा, और 2 इंटू 18 दैट इज 36, इसका 360 आंसर आ जाएगा, -360, ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ गए। इसका कितना आंसर आ गया, -360। नेक्स्ट है आई पार्ट। आई क्या कह रहा है, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो ये किस तरीके का, यहाँ पे तीन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -a इंटू -b इंटू -c जब हम करते थे तो हमें क्या मिलता था, नेगेटिव मिलता था, क्योंकि और नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा नेगेटिव मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू b इंटू c, और इसमें ये 4 मल्टीप्लिकेशन मतलब d का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इट मीन्स हमें क्या, किस में मिलने वाला आंसर, नेगेटिव में। तो यहाँ पे क्या है, -1 इंटू -2 इंटू -3 है, इंटू 4 करना है, तो ये माइनस साइन, तीनों माइनस साइन हमें क्या दे देगी, माइनस साइन। 1 इंटू 2 दैट इज 2, और 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 इंटू 4 माइनस नेगेटिव मतलब एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। a इंटू बी, 4 इंटू 6
4 इंटू 6 4 से 24, यहाँ 24 आ जाएगा और ये माइनस साइन के साथ, तो आंसर आपका क्या आ जाता है -24 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट एक लास्ट पार्ट बचा है जे पार्ट, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। जे पार्ट को, जे पार्ट में क्या है -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। यहाँ पे क्या है, चार नेगेटिव इंटीजर है, -a इंटू -b इंटू -c इंटू -d, चार नेगेटिव इंटीजर है। ये इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी हम फाइंड आउट कर लें, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव, तो हमको किसको मल्टीप्लाई करना होगा, 3 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 1। और ऐसा जब आप लिखेंगे तो ये चीज मेंशन कर दीजिएगा कि इस प्रॉपर्टी से हम इस तरीके से लिखना है। तो 2 1 जा 2 और 2 इंटू 6 दैट इज 12 और 12 इंटू 3 दैट इज 36। कितना आंसर आ गया, 36। 4 नेगेटिव इंटीजर्स मतलब इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हमने किया, तो हमें क्या मिला, पॉजिटिव साइन मिला। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं और मतलब कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं इक्वेशन के फॉर्म में, और उसको हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, और यहाँ क्या है, 18 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस -3 दैट इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3 ब्रैकेट क्लोज। ये लिखा हुआ है और हमें इसे वेरीफाई करना है कि ये वाला पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट इक्वल है। ठीक है, और अगर आपको ध्यान हो, आपने अगर स्टार्टिंग से वीडियो बिना स्किप किए देखी होगी, तो मैंने आपको अभी बताया था कि a का मल्टीप्लिकेशन जब आप b प्लस सी से करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी के बराबर होता है। ठीक है, अगर 18 यहाँ a है, 7 यहाँ b है और -3 यहाँ c है, तो क्या ये a इंटू बी और a इंटू सी इसके फॉर्म में नहीं है। देखिए ये तीनों का, सॉरी ये प्लस है, ठीक है ये प्लस है, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। ये प्लस है, ठीक है, ये इसी फॉर्म में है या नहीं है, ये इसी फॉर्म में है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, याद रखिएगा प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था ये इंटीजर्स में। तो सिंपल सी चीज है, ये मेन रिजल्ट हम जानते हैं, इट मींस हम इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सेम आएगा। एक बार इसे करके भी देख लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई करना है ना, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो अंदर की चीज देखिए क्या है, 7 प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 18 इंटू 7 माइनस 3। ठीक है, 18 इंटू 7 माइनस 3। फर्दर क्या करेंगे, 18 इंटू 7 माइनस 3 दैट इज 4, और 18 4 जा कितना होता है, 18 4 जा दैट इज 72। कोई प्रॉब्लम इस चीज को, 18 इंटू 4, अगर टेबल याद नहीं है तो करके देख लीजिए। 8 4 जा 32, 2 लिखा, 3 कैरी कर दिया, 4 1 जा 4 और 3 दैट इज 72। कितना आ गया रिजल्ट, 72। इट मींस इस साइड भी कितना रिजल्ट आना चाहिए, 72 रिजल्ट आना चाहिए। तो a इंटू बी मतलब 18 इंटू 7 किया प्लस, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 कितना होता है, 8 3 जा 24, और देखिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 8 3 जा 24 और 2 कैरी हो गया और 54 आ गया। कितना आ गया, 54, और 54 किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, कोई प्रॉब्लम। और 18 इंटू 7, 7 8 जा कितना होता है, 56, 6 लिखा, 5 कैरी कर दिया, 7 और 5 दैट इज 12, 126, 126 माइनस 54, 126 माइनस 54, 126 माइनस 54 अगर करेंगे हम, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और यहाँ पे 12 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस केस में भी जो इस साइड भी आया है और इस साइड मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो दोनों चीजें हैं वो बराबर हैं, तो ये वेरीफाई हो जाता है। और वैसे भी ये एक स्टैंडर्ड है
कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की ए का मल्टीप्लिकेशन अगर बी और सी से कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक, इतनी सी बात समझ गए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट बी पे। बी पार्ट को देखिए, सेम यही चीज है बी पार्ट में भी। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ए का मल्टीप्लिकेशन करना है बी प्लस सी से, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, समझ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -21 इंटू ब्रैकेट में -4 प्लस -6 -4 प्लस -6 एक साइड है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। ठीक है, ये चीज है। तो ये क्या है, आप अगर इसे ध्यान से देखें तो ये इसी फॉर्म का है। ए, जहां ए की वैल्यू -21 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू -6 है। तो a इंटू बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा ये। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व कर लेंगे, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाता है बेटा, माइनस हो जाता है। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -4 -6 21 इंटू हो जाएगा ये तो ऊपर भी था तो नीचे भी ऐसा हो जाएगा। अंदर में क्या होगा फिर, 21 -10 हो जाएगा, -4 और -6 दैट इज -10। दो निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव। इसका मतलब 21 इंटू 10 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 210। ठीक है, 210 आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ एक नेगेटिव इंटीजर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 मतलब 84 प्लस यहाँ भी एक नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ भी एक नेगेटिव इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है, 126 में 84 अगर आप ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ये 10 1 और ये 2 210 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 210। और आप देख पाएंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ भी आंसर 210 आया है और यहाँ भी आंसर 210 आया है। तो ये वेरीफाई हो जाता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। और बेसिकली ये कौन से प्रॉपर्टी से हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हो रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन थी। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, देखिए, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -a इंटू a। ये चीज तो हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि भाई a का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 से करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है बेटा, ये एक पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है। और ये चाहे कोई भी इंटीजर हो, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -a के बराबर होगा या नहीं होगा। ये अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -a के बराबर होगा या नहीं होगा, आप बताइए। ठीक है, और ये किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसका मल्टीप्लिकेशन अगर एक नेगेटिव इंटीजर से होता है तो कितने के बराबर हो जाता है, -a इंटू बी के। तो वही चीज हमने यहाँ भी की कि a इंटू -1 करना है, दैट इज -a इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -a। कोई प्रॉब्लम इस चीज को समझने में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट देखिए, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1। ये जो इंटीजर्स यहाँ दिए हुए हैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करके इसके प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, ए पार्ट में देखिए यहाँ क्या है, -22 है, उसका मल्टीप्लिकेशन हमें किससे करना है, -1 से। तो ये -a इंटू -b दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, दैट विल गिव यू a इंटू b। कोई प्रॉब्लम, दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमें क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल गिव यू 22 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 22। ठीक है, इसी तरीके से बी पार्ट में 37 इंटू -1, ये क्या है, ये है a इंटू -b। मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर्स मिलेगा। ठीक है, जो इसका प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव साइन के साथ होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -37 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -37। ठीक है, और नेक्स्ट सी पार्ट में देखिए, 0 का मल्टीप्लिकेशन करना है -1 से,
तो कोई भी नंबर में a में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से या 0 में मल्टीप्लाई करेंगे a से, और इस केस में ये a जो है माइनस नेगेटिव साइन के साथ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इस केस में भी आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट मतलब थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। देखिए इस चीज़ से हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे तो इस चैनल को ग्रो करने में मदद मिलेगी। थैंक यू अगर आप ऐसा करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 write a various product showing the same pattern to show -1 into -1 is equal to 1। क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है कहां से, -1 into 5 से, और कहां तक जाना है, -1 into -1 तक जाना है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली एक नेगेटिव इंटीजर है, उसका मल्टीप्लिकेशन एक पॉजिटिव इंटीजर से हो रहा है, तो क्या मिलता है हमें, एक नेगेटिव साइन के साथ उसका प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो -a1 into 5 दैट विल गिव यू -5। इसी तरीके से -1 into 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देखिए 5 -1 कब आएगा, 5 से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर -1, ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ना। तो ये 4 से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट नंबर से किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको -1 into -1 जाना है। -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, दोनों जगह -1 है, तो -1 तो सब में कॉमन रहने वाला है। यहाँ 5 था, यहाँ -1 है, तो इसका मतलब 5 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और ये इस तरीके से डिक्रीज हो रही है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसी तरीके से -1 into 3 will give you how much, -3। -1 into 2 will give you how much, -2। -1 into 1 will give you how much, -1। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो नेगेटिव में उसका प्रोडक्ट मिलेगा, वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं। -1 into 0, कोई भी नंबर से आप 0, -1 into 0 और 0 into -a into 0 और 0 into -a will give you 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट आएगा -1 into -1, अब ये क्या है, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव साइन कैंसिल होकर पॉजिटिव मिल जाता है, तो हमें a और इंटू b निकालना है। दिस विल गिव यू हाउ मच, 1। ठीक है, ठीक है, समझ गए। और इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि एक नेगेटिव और एक नेगेटिव इंटीजर का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स का बेसिकली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें क्या मिलता है, एक नेगेटिव इंटीजर मिलता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और कुछ सुटेबल प्रॉपर्टीज का बेसिकली इसमें यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले ए पार्ट को देखिए, ए पार्ट में क्या है, 26 into -48 प्लस -48 into -36। ठीक है, अब जब हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो हमने उसको क्यों सीखा होगा, हमने उनको इसीलिए सीखा होगा कि हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। ठीक है, आप चाहें तो इस चीज को सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपस में ऐड कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमने कुछ प्रॉपर्टी सीखी हैं और ये किस प्रॉपर्टी से रिजेंबल करता है, देखिए a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। और आपको क्या याद आ रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और आप देखेंगे तो ये वाली पार्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, यही दिया हुआ है, जहां पे a की वैल्यू 48 है, -48, और b की वैल्यू क्या है 26 और c की वैल्यू क्या है 36। इट मींस कि हम अगर यहां से ये -48 कॉमन ले लें
तो ये इस फॉर्म का हो जाएगा, इस फॉर्म का हो जाएगा। देखिए -48 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 26 प्लस यहाँ क्या बचा हुआ है 36 -36 इनफैक्ट, ठीक है। इस स्टेप पे आगे अच्छा, अब ब्रैकेट में जो चीजें दी हुई है उसे सॉल्व कर लीजिए। -48 ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये प्लस है और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगी। 26 -36, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा -10, ठीक है। -48 ये क्या है, -48 का मल्टीप्लीकेशन -10 से, एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन एक नेगेटिव इंटीजर से आपको क्या देगा, a इंटू बी देगा, एक पॉजिटिव प्रोडक्ट देगा। तो ये क्या हो जाएगा 48 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 480, ठीक है। और ये किस प्रॉपर्टी से हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हुआ था। तो देखा आपने, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस में ज्यादा तकलीफ है करने में, जो अभी हमने किया उसमें ज्यादा तकलीफ है, या जो आप ये इसको दोनों को प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे उसमें ज्यादा तकलीफ है। देखिए जाहिर सी बात है, आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये कठिन है मल्टीप्लिकेशन, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इजी नहीं है, इसको सॉल्व करने में लेंदी होगा, इसलिए हमने इस वाले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया और इस पार्ट को इस पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ट होने पे हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन इजी हो गया, हमने इजीली उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अच्छी बात है, समझ गए। अच्छा बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट पे बी क्या कहता है, 8 इंटू 53 इंटू -125, ठीक है, ये कहता है। अब देखिए जब हम a का मल्टीप्लिकेशन b से करें या b का मल्टीप्लिकेशन a से करें, कोई फर्क पड़ता है क्या इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन करते समय अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस, मतलब यूनिट प्लेस पे, वन वाली प्लेस पे अगर हमें 0 मिल जाए तो हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन और आसान हो जाता है। कौन सा ऐसा नंबर है, देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है। अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन मैं 5 से करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, 15 होता है ना। और 8 का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं 5 से करूंगा तो मुझे 40 मिलेगा, मतलब 1 वाली प्लेस पे 0 मिलेगा। तो आपको ऐसे नंबर प्रोडक्ट निकालते समय आपको ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन करने पे उसकी 1 प्लेस पे 0 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 8 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे तो कौन सी प्लेस पे 0 आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे 0 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं। और किस प्रॉपर्टी से हम इसको साथ में ले रहे हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी से, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हम इसको एक साथ ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू -125 इंटू 53 हो जाएगा। और अगर आप 125 में 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखिए 8 5 जा 40, 0 लिखा, 4 कैरी हो गया, 8 2 जा 16, कितना हुआ 8 2 जा 16 प्लस 4 दैट इज 22 कैरी हो गया, और 8 1 जा 8 प्लस 2 दैट इज 10। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्रोडक्ट जो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। a इंटू माइनस बी क्या देता है, -a इंटू बी देता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -8 इंटू 125 और 1 इंटू 53, और ये क्या हमने प्रोडक्ट निकाल लिया दैट इज इक्वल टू 1000। ये क्या हो जाएगा -1000 इंटू 53, ठीक है। आपका आसान हो गया काम। अब आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, 1000 में 53 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -53,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गया। अच्छा ये था आपका बी पार्ट। नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट को। सी पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, सी पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सी पार्ट में है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10, ठीक है, ये है। तो इसको हम किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कितने नंबर्स हैं जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 4 नंबर हैं जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है, 4 नंबर्स हैं। और मैंने आपको अभी आपको बताया था कि हम ऐसे नंबर्स देख लें, ऐसे नंबर्स हम देख लें मल्टीप्लाई करते समय जिनको मल्टीप्लाई करने पे उसकी वन प्लेस पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। वन प्लेस पे क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए। तो आप जरा इनमें देखिए कि क्या कोई ऐसा है जिसके पास पहले से 0 है। तो हाँ, हमारे पास एक 10 है, ये 10 है, इसके पास 0 है, यहाँ 4 है और ये 25 है। इन दोनों को भी अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 वाली प्लेस पे 0 आ जाएगा। 5 4 जा कितना होता है 20,
ठीक है, समझ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी प्लेसेस को चेंज कर लेंगे। कैसे, 15 इंटू -10 कर देंगे, इंटू -25 इंटू -4 कर देंगे। कोई प्रॉब्लम इस चीज को समझने में कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हो रहा है। a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव है इंटीजर, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -150, 15 इंटू 10 दैट इज 150, इंटू एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव 25 इंटू 4 दैट इज 100। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये दो जीरो और ये एक जीरो, 3 जीरो हो जाएंगे और ये 15 आ जाएगा। और ये क्या है, नेगेटिव साइन है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 15,000 इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। सी पार्ट को देखिए, सॉरी सी को तो हमने सॉल्व कर लिया, अब डी पार्ट को देखेंगे। डी पार्ट को -41 इंटू 102, ठीक है, -41 इंटू 102। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 41 को 102 से, और आप लिखेंगे यहाँ पे कि एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये कौन सा क्या हो जाएगा, a इंटू बी नेगेटिव में। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 102 को मैं ब्रेक कर दूं 100 प्लस 2 में, 100 प्लस 2 में, तो आप देखेंगे कि ये चीज कैसे चेंज हो जाएगी। जरा देखिए, -41 इंटू 100 प्लस 2। ठीक, और इस चीज को देख के आपको ये याद आ रहा होगा कि ये किस फॉर्म का है, a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म का है। और ये कितने के बराबर हो जाता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी के बराबर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्यों सॉल्व किया, यहाँ पे जीरो आ गया। ठीक है, 100 इंटू जीरो, 41 को 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है और 41 को 2 से मल्टीप्लाई करना भी आसान है। 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 आएगा, 41 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4100 आ जाएगा। देख के समझ में आ रहा है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से चेंज किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2। ये क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव आ जाएगा a इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -4100, और यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कितना हो जाएगा, 82 आ जाएगा, -82। ठीक है, दोनों नेगेटिव में है तो ऐड हो जाएंगे, तो -4182 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4182 इसका क्वेश्चन का आंसर, 482 नेगेटिव में -4182 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए आप। ये डी पार्ट को, ई पार्ट को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ई पार्ट 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। ठीक है, ये है। अब मुझे बताइए कि आपको इससे देख के, इस वाले पार्ट को देख के क्या चीज का याद आ रहा है। अगर कोई चीज आपको समझ में आ रही है जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि ई में कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है। मैं कहता हूँ इसमें प्रॉपर्टी लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर मैं गलत हूँ तो भी बताइएगा। अगर मैं आपको से पूछ रहा हूँ, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है देख के, तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है वो, कि a का मल्टीप्लीकेशन अगर b प्लस सी से हम करें तो हमें क्या मिलता है, a इंटू बी और a इंटू सी मिलता है। तो देखिए, ये a इंटू बी और a इंटू सी के फॉर्म का है कि नहीं। बस इसमें क्या फर्क है कि यहाँ निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव नहीं है। ठीक है, सॉरी, यहाँ निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। तो हम क्या करते हैं कि हम इससे सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन लेते हैं, 625 कॉमन लेते हैं। ठीक है, 625 ही कॉमन लेते हैं। ये वाला पार्ट, नेगेटिव साइन यहाँ छूट जाएगी और वो किसके साथ चली जाएगी, इस वाले पार्ट के साथ चली जाएगी। और वो कैसे जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप 165 अगर कॉमन लेंगे, सॉरी 625 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बच जाएगा। 625 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ -1 बचेगा।
इस -1 और 65 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, -65। इस तरीके से यहाँ पे माइनस साइन आती है। तो यहाँ क्या बचा है, -35। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में, -65 यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। -35 -65 दैट इज 100, -100 625 हो जाएगा इनटू में। और फर्दर इसे हम क्या लिख सकते हैं, -62500। देखा आपने इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कितना इजी हो गया जब हमने प्रॉपर्टी का यूज किया। कौन सी प्रॉपर्टी, कमेंट सेक्शन में आपको बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी ये है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसके एफ पार्ट पे। ठीक है, एफ पार्ट को सॉल्व करते हैं बेटा। एफ पार्ट यहाँ क्या है, 7 × 50 - 2। तो ये भी आपको कुछ मिलता जुलता दिख रहा होगा, a × b + c की तरह, बस यहाँ क्या है, a × b - c है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, a × b - a × c हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई चीज कर दीजिए, 7 × 50 7 × 2, 7 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है, 35। एक जीरो भी है तो ये आ जाएगा। 7 × 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। 130 में से 14 को माइनस करेंगे, 130 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 336 आएगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 336 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एफ पार्ट समझ में आ गया। जी पार्ट को देखिए, जी पार्ट, जी में क्या है, -17 × -29। ठीक है, -29 को हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, -30 + 1। आप चाहें तो यहाँ भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम अपने क्वेश्चंस को आसान बना रहे हैं ना। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से -30 + 1, इसकी भी वैल्यू क्या आती है, -29 आती है। और ऐसे ही जैसे ही हम लिखेंगे तो आपको एक प्रॉपर्टी का याद आएगा, वो मुझे आप बताइएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी का याद आया आपको। ये देखते ही क्या हो जाता है, ये a × b - c के फॉर्म का है, ये a × b - c के फॉर्म का है। इसको इस तरीके से लिख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, 1 - 30। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, a × b - a × c। तो वही कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाता है, ये देखिए, -17 × 1 ठीक है, प्लस -17 × -30। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा। 17 × 3 दैट इज 51, माइनस साइन है और माइनस साइन है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो 51 0 1 510 में से अगर 17 आप माइनस करेंगे, 510 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 493 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 493 आ जाएगी। कोई दिक्कत इस चीज को समझने में। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। एच जो लास्ट पार्ट है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। एच को सॉल्व करते हैं, एच पार्ट। यहाँ क्या है, -57 × -19 + 57। ठीक है, ये दिया हुआ। अच्छा, जब हम a × b + c कर रहे थे तो दैट वाज इक्वल टू a × b + a × c ये होता था। अगर यहाँ पे a ये है, b ये है, a ये है, अगर इसमें मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या c जो है 1 नहीं हो सकता, c क्या 1 नहीं हो सकता। 57 में अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे क्या उससे कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 57 तो 57 ही रहेगा। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और ये फिर क्या हो जाएगा, ये 57 को अगर आप कॉमन ले लेंगे, 57 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आपस में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ 19 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा हुआ है, 57, उसको तो हमने कॉमन ले लिया, प्लस कर देंगे 1। ठीक है, प्लस कर देंगे 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 57 × 19 + 1 दैट इज 20। 57 × 20, 2 का मल्टीप्लिकेशन 7 से करेंगे तो 7 4 कितना होता है, 7 × 2 दैट इज 14, 4 लिखा 1 कैरी कर दिया। 5 × 2 दैट इज 10 1 11 और ये एक जो 0 है तो कितना आंसर आ गया, 1140 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5।
पार्ट 4 में हम यहीं तक सॉल्व करेंगे, पार्ट 5 में हम इसके आगे के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको फिर से समझाऊंगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि ये सारी चीज़ें उन तक भी पहुंच सकें, और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।